अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। साबिक नाज़िम कोयटा और साबिक सदर मुस्लिम लीग नून कोयटा डिवीजन रहीम काकड़ ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासम सूरी और दीगर की मौजूदगी में अपने ग्रुप के साथ नून लीग कर छोड़कर पीटीआई में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अब देखें कि ये होती है मुंह की खानी, क्योंकि सुबह से देख लें कि आप लोगों के सामने कितनी सारे मुख्तलिफ बयान आ रहे थे। एक तो वो लगारी साहब का आ रहा था, फिर उनके बड़ों के मैसेजेस आए और बाकायदा उन्होंने बताया कि मेरे साथ 6 एमपीएस और भी जा रहे हैं। वो सब झूठ था। हालांकि अभी कुछ देर पहले यानी कि रात के वक्त जो है, ये वीडियो तो सुबह अपलोड होगी, तो रात के वक्त में उनकी अपनी एक जाती वीडियो आई है जिसमें वो इस ग्रुप में लॉन्ग मार्च में शरीक होने के लिए एक काफिले की सूरत में मोनस अदाई के साथ अपनी गाड़ी में बैठे जा रहे हैं और उन्होंने वो वीडियो पैगाम भेजा है कि कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब देखेंगे एनी खामखा प्रोपोगंडा करके तो इस लॉन्ग मार्च की राह में पत्थर गिराने वाली बात है। लेकिन जो निकल चुके हैं वो बहुत पुरअज़म हैं और उनका इरादा टूटने वाला नहीं है। तो मजीद और एक गुजरात के एमपीएस हैं, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर प्रेशर डाला गया कि इमरान खान को छोड़ दो। मैंने कहा मेरी उम्र ऐसी नहीं कि मैं तशद्दुद बर्दाश्त कर सकूं। ऐसा करना सीधा जो है वो यानी कि मुझे ब्रेस्ट मारना ताकि मुझे भी एजाज मिले। मैंने एक अच्छे और सच्चे मकसद के लिए जान दी है। एमपीए तहरीक इंसाफ फखरे गुजरात सलीम सरवत जोड़ा का यह बयान है। ये उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में बहुत अरसे के बाद नून लीगी ग्रुप आजम नजीर ताड़र और एहसन भून को तारीखी शिकस्त। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आबर जुबैरी ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार का जो है वो ओहदा संभाल लिया है, वो वहां पे अब मुंतखब हो गए हैं। खान ग्रुप उम्मीदवार और तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आबर जुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब की साल बाद आसमा जंगीर ग्रुप और नून लीग की हमायत याफ्ता उम्मीदवार को वाज़ेह शिकस्त दी। और इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान की आवाम को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से नून लीगी कब्जा ग्रुप और पीडीएम के लोगों से जान छुड़ने पर बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं। और जो पंजाब असेंबली में पीटीआई की हुकूमत गिराने के ख्वाब देख रहे हैं, उनको बताऊं इस वक्त पीटीआई के स्पीकर ने 15 नून लीगी जो हैं वो एमपीएस के पंजाब असेंबली में 15 दिन के लिए पाबंदी आयद की हुई है और आज इनकी पाबंदी का दूसरा दिन है। तो थी जी लॉन्ग मार्च की बातें। वहां पे इमरान खान और दीगर वुज़रा और कारकुनान ने बहुत बड़ी तादाद में जो निकले हुए हैं, तो ये सारी उनमें ये बातचीत चल रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ भी रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है टकरार भी हो रहे हैं और खिताब भी हो रहे हैं। तो वो जो कुछ होता रहेगा इंशाल्लाह वो भी सामने आता रहेगा। लेकिन हुकूमत ने जो है अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से तफ्तीश के लिए 2 रुकनी बेंच इंक्वायरी कमेटी कीनिया के 15 रोजा दौरे पर नैरोबी पहुंच गई है। वो वहां पे उन्हें भेजा है। तो तर्जुमान दफ्तर जो है इफ्तिखार का कहना है कि कीनिया पाकिस्तान से कानूनी जो है मामलत करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी इंक्वायरी कमेटी कीनिया के दौरे पर है और हाई कमीशन जो है कमेटी से मुकम्मल तावन कर रही है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए जो 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी कीनिया से वापसी पर देगी। अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट करने के हवाले से अमाराती अहकाम को लिखे गए खत की गर्दान के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमाराती अहकाम से मुतालिक रिपोर्ट्स में कोई सदाकत नहीं। सच जानने के लिए तहकीकात होना जरूरी है। अमाराती हकाम को खत लिखे जाने की खबरों में सदाकत नहीं। अरशद शरीफ के कत्ल में 2 अफराद खुर्रम अहमद और वकार अहमद का नाम बार बार सामने आ रहा है, जिनके मुतालिक वजीर दाखिला ने राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि ये दोनों भाई हैं और अरशद शरीफ इन्हीं के पास कीनिया में रहाइश पजीर था। कत्ल के वक्त खुर्रम मुबैना तौर पर अरशद शरीफ की गाड़ी चला रहा था और फायरिंग के फौरन बाद उन्होंने अपने भाई वकार को फोन किया था। खुर्रम और वकार का ताल्लुक कराची के पोश इलाके डिफेंस से है और इस वक्त वो अपना कराची वाला घर छोड़ चुके हैं।
लेकिन अब खुरम और इन दोनों भाइयों का वकार का बीच में आ रहा है जिक्र। खैर ये तो तहकीकाती टीम गई है, वो देखें क्या तहकीकात करती हैं। तो बाकी अब ये धरना शुरू हो गया, इंशाल्लाह ये चीजें छुपती नहीं है। जब ये सब मिलकर अगर तहकीकात करेंगे और कीनिया की हुकूमत भी मुकम्मल तावन करेगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सब कुछ सामने आ जाएगा। तो इसी तरह मैं ऐसा ऐसा थोड़ी थोड़ी आपको खबरें देता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं ख्याल रखिएगा। करनी जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।